तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल पढ़ लिया होगा, भगवान लाठी नहीं पूरा बांस करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हकीकत बात है कि वो बोलते ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, दर्द बहुत होता है। तो ये हमारे साथ बीती हुई सत्य घटना है, जो कि एक इंटरटेन भी हो जाएगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो कृपया करके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी होने वाली है, लेकिन मेरी रियल घटना पे, मेरे दोस्तों की रियल घटना पे आधारित है। इसमें मैसेज ये दिया गया है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, जो होना वो होके रहेगा। आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो आपकी इच्छा से नहीं होगा। वही हमारे साथ हुआ था। कैसे हमारे एल लगे थे, कैसे हमने दिक्कत परेशानियां झेली थी, और ना चाह के भी जो हम करना नहीं चाहते वो भी हमें करना पड़ा था। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक और सपोर्ट करना, प्यार देना। बाकी का एंजॉय ज्यादा करना, क्योंकि एंजॉयमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा, मिनट मिनट पे एंजॉयमेंट है। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारा प्लान था कुछ करने का, तीनों दोस्तों का, हमने फोन पर बात करी, प्लान बनाया कब निकलना है। तीनों रेडी हुए, बैग पैक किया और फुर्ती से घर से निकल के, घर वालों से आशीर्वाद लेके, पैसे वैसे लेके, किराए के, और हम निकले जू करके अपने बस स्टैंड पे। भाई तीनों लोग इकट्ठे हुए, वहां से पहुंचे नोएडा। नोएडा में प्लान हमारा ये था कि कुछ अच्छी जॉब करेंगे 8 घंटे की, उसके साथ साथ स्टडी वगैरह कुछ पार्ट टाइम और भी मिल जाएगा वो करेंगे, क्योंकि कुछ करना था ना भाई, इसलिए जैसा सोचा था वैसा हुआ। पहुंचे, ज्वाइनिंग ले ली, कंपनी में एक दिन ड्यूटी करी। ड्यूटी तो भाई पूछे मत, खाना वाना फ्री का खाया। और ड्यूटी का पूछो, एक फ्लोर पे 1000 बंदा दम घुट गया भाई देख के कि भाई लेबर लाइन, भाई इसमें तो नहीं करना। भाई रात को मूड बनाया, शाम को इसमें तो नहीं करना। जैसे तैसे रूम मिला, ढूला ढूला, 300 रुपये उसे एडवांस दिया। 300 रुपये माना नहीं, बड़ी मुश्किल से माना। रात गुजारी, जैसी कंपनी से पहुंचे वापस रूम पे 5000 मांगने लगा, जबकि 5000 तो छोड़ो, हमारे पास फूटी कौड़ी जेब में नहीं थी। भाई 5000 देने पड़े, 5000 की बात आई तो। और जब हमारे पास पैसे नहीं थे और जॉब करने का मन नहीं था, तो हमने तीनों ने प्लान बनाया, भाई निकल लो। और रात को ही 10 बजे हम निकल लिए। एक भाई ये भी था, देखो ये रहा, ये भी साथ में था। एक और गायब है भी, वो घर पे स्टडी कर रहा है। तो भाई तीनों निकल लिए रात में ही। अब इधर उधर हम फोन फंगवा रहे दोस्तों के पास, कहीं रात में हेल्प मिल जाए कमरे वमरे की। भाई नहीं मिली। दोस्त की जुगाड़ थी नोएडा सेक्टर 62 में। 68 से उठ के हम 62 पहुंचे, रात को रुके, खाना वाना खाया, रूम में रुके, सोए। यहाँ तक ठीक था। अब असली कहानी शुरू होती है, एल लगेंगे अब हम पहुंचे वहाँ। तो वहाँ एक बंदे से जानकारी करी, कंपनी में ज्वाइनिंग ली, डॉक्यूमेंट जमा करे। ठीक है भाई, रात की शिफ्ट बता दी, नाइट शिफ्ट है, आना है। तो भाई ने पूछा, भाई कहाँ के हो? नहीं, हाथरा। भाई गुंडागर्दी मत करना। भाई को बहर बन गया, बोले वो चिंता मत कर, शरीफ लौंडे है, लेकिन शकल तो लग नहीं रहे होंगे। तो हम पहुंचे भाई रात की। अब भाई दोपहर में आ गए रूम पे। अब फल फ्रूट वगैरह ले लिए, खाने वाला साधन तो था नहीं। अब ले लिया सामान वामान, तो भाई एडजस्ट हो गया। अब शाम का दोपहर हो गई 3 बजे। अब एक दोस्त का फोन आता, भाई सैलरी है 20,000 के आसपास समथिंग, 15,000 प्लस, और फील्ड वर्क है, घूमना है तुम्हें, घूमना यूं ऐसे करके। भाई यार हमने कहा इससे बढ़िया बात है, 15,000 में घूमना मिल रहा है। भाई उसने कहा करा, टिकट कर रहा हूँ तुम्हारी, जल्दी आ जाओ अलीगढ़ और निकलना है। भाई हम MP का बोला था, भाई हम वहां से बैग पैक करके मैंने ज्वाइनिंग वार्निंग गई तेल लेने, चलो बातें पकड़ भगे भाई दोपहर में ही। भगते भगते अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ स्टेशन में भाई ट्रेन हो गई रात के 11 बजे लेट। अब दिमाग चकरा रहा भाई के, अरे ये हमें ले जाके जा रहा है MP, और ट्रेन जाएगी इधर बिहार इलाहाबाद की तरफ, और भैंचो और हम इधर जा रहे हैं। नहीं, रूट गलत है यार, इसने फंसा दिया। पता चली तो वो लेके निकला तो बिहार जा रहा है भाई, बिहार। मैंने कि लग गए एल। हाँ भाई, अब होती है शुरुआत एल लगने की। जैसे ही नोएडा से हम इतना इतना भाग रहे थे ना बार बार, छोटी छोटी चीजों को छोड़कर, तो वो दोस्तों से बोल रहा था, भाई आज डंडा नहीं, बांस होने वाला, बांस अभी तो शुरुआत है डंडे की। और वही हुआ था। अलीगढ़ स्टेशन में बैठे हुए हैं, ट्रेन का टाइम हुआ, और भाई साहब एक दो बंदा मिल गया तो बहुत कॉमेडी करा रहा था, तब तो मजे आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हाँ जाएंगे भाई, फील्ड वर्क है वाला है, ठीक है। गए, कर ही रहे इंतजार, भाई साहब ट्रेन आ गई। अब मेरे साथ होता है सबसे बड़ी असली ड्रामा, मेरा फोन सारा डाटा। और उस टाइम पे मेरे एक दोस्त की शादी, भाई साहब वो बहुत
दुख भरी कहानी थी, उसका मूवमेंट था और उससे बातें नहीं हो पा रही थी। और भाई मेरा फोन हो जाता है चोरी, मेरे जेब से गिर जाता है। मेरे चेहरे के उड़ गए थे तोते, लेकिन दोस्तों से बोल रहा था अंदर ही अंदर, फिर कोई बात नहीं, ठीक है यार ले लूंगा दूसरा, लेकिन यार ले हुए तो तब कुछ कमाओगे, जेब में कुछ नहीं है तुम्हारे। बातें बड़ी बड़ी हो रही है। तो भाई अब मैं समझा रहा हूँ लड़कों को, अरे कोई नहीं यार, होता है, ठीक है चोरी हो गया, क्या ले लेंगे। और जबकि उसकी किस्त भी नहीं पे करी, मैंने भैया पे कर रहे थे। तो ये भाई हाल था। और भाई फिर मैंने बोला तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं जा रहा हूँ घर। तो लड़के बोलते अरे चोरी तो हो गया, ये वो है, कुछ कमा के जा यार, फोन तो लेके जाइयो, ये वो तमाम बातें वही। समझ में कुछ आया, भाई चलो ठीक है ऐसा करते हैं, चलते हैं। भाई ट्रेन में एंटर किया। अब भाई ट्रेन में जो मट्टी खराब हुई ना भाई, जीवन का पहली बार ऐसा सफर था जो खून मतलब रोने पे मजबूर कर दिया था उसने। भाई जिस बंदा ने हमें लेके गया था कि ट्रेन टिकट तुम्हारी बुक हो गई है, भाई उसने कर दिया गद्दारी हमारे साथ, पूरी तरीके से गद्दारी। स्लीपर की टिकट थी और जनरल में घुसेड़ दिया उसने। इधर मैं टेंशन में था भाई, दिमाग चल नहीं रहा था बिल्कुल, क्योंकि भाई फोन चोरी हो गया था और फंस चुके थे पूरी तरह से, ट्रेन में एंटर कर चुके थे। अब वहां स्थिति क्या होती है, सीट तो मिलती नहीं है, सब सीट नहीं मिल रही भाई, खड़े हैं। और खड़े ऐसी जगह पर, बाथरूम के पास में कोई आ रहा भाई, टॉयलेट, अरे भाई यार 17 घंटे का सफर ऐसा गुजरा था, बस अंदर अंतरात्मा कह रही थी कैसे ही फोन है, कैसे भी स्टेशन पहुंच जाए भाई यार, निकले यहाँ से, एक तो भूखे प्यास से, खाने को कुछ नहीं भाई। और उसके बाद इन्हें दुखी हुए भाई साहब, मैंने रो लिया भाई। उस दिन मैंने ठाना था भाई ये सफर जिंदगी सारी यही सीनी है, ऐसा सफर जिंदगी में दोबारा नहीं करना। उस दिन मैंने सोच लिया था भाई। फिर वहां जॉब पे पहुंचे, वहां रूम नहीं मिले भाई, 2-3 दिन तो वहां जिसने बुलाया था उसके पास सोए, कभी बैग लेके इधर रूम पे, कभी बैग लेके उधर रूम पे, कभी बैग लेके इधर रूम पे, भाई ऐसी चल रही थी जिंदगी, पूछो मत। अंदर से उसे गाली भी दे रहे थे, लेकिन हंस के बात भी कर रहे थे, क्योंकि यार डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, फंस चुके भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अब भाई फील्ड वर्क का सुनो, फील्ड वर्क में मैंने उसने गद्दारी करी ना ऐसी कि भाई वो बंदा दिमाग से उतर गया। एनटीपीसी में ले गया बिहार में भाई साहब, एक तो खाना नहीं, वहां खाने से बहुत ज्यादा दुखी, चावल बावल सारे होटल पे मीट मांस मिल रहा था भाई, जो हम खाते नहीं, चिकन विकन अंडे का भी है अपनी। अब वहां भाई खाना नहीं भाई। दूसरा ये था कि जहां हमारा रूम था ना, एक ही रूम में 5-6 बंदे, सोना भी ऐसा ही था, जमीन पर सोते थे भाई, चटाई बटाई बिछा के, कम्बल वम्बल लगे गए थे, उसी का काम चल रहा था। खाना भाई 1-2-3-4 दिन होटल पर खाया, ऐसी समोसे, वहां का इडली सांभर क्या था भाई, लिट्टी चोखा। हाँ बिहार का भाई लिट्टी चोखा था, जो कि सब्जी वब्जी डाल के देता था, पता नहीं कैसा था, तो ठीक लगता था खाने में भाई, उसे खा के काम चलाते थे। 4 दिन ऐसा काम चलाया। जो रूम से जो साइड थी वो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर थी, पैदल जाना, भारी भारी जूते पहन के पैदल आना। नाइट शिफ्ट थी, हालांकि काम 4-5 घंटे था, बाकी सो जाते थे हम वहां पर साइड पे ही चोरी छुपे, लेकिन काम हार्ड था, बहुत मुश्किल काम था, जान का रिस्क था, डू एंड डाई वाला काम था भाई। 5-5, 6-6 कुंटल की बास्केट हुआ करती थी, जो कि बहुत ही हार्ड हुआ करती थी हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी करा नहीं यार, स्टूडेंट लाइफ रही है, इतना हेडिंग वाला काम नहीं करा था। और मासूम से बच्चे, क्यूट से प्यारे से, तुम्हें दिख ही रहा होगा, तो भाई वो चीज हमारे से नहीं थी, लेकिन हम कर रहे थे क्योंकि फंस चुके थे, पैसे नहीं थे टिकट के लिए आने के लिए, बंदा इतना खराब था, वो पहले से कुछ दे नहीं रहा था, एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा था, जिससे कि वापस लौटे। भाई ऐसे तैसे हमने बहुत मुश्किलों के साथ वो 20 दिन रो रो के काटे, या मान लो कुछ भी, उसके सामने हंस रहे थे। सर्दियों का टाइम था, ऊपर से ठंड पड़ती थी नाइट में बहुत ज्यादा, जैसे तैसे वो काटे। नवंबर में गए थे हम, 20 नवंबर को, और 20 दिसंबर को भाग कर आए थे। 1 महीने का हमारा ऐसा सफर इतना बड़ा मुश्किल से गुजरा था, लेकिन बिहार जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, कोई मूड नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या भगवान ने तय किया था, हमें वहां जाना पड़ा, और मन नहीं था उस काम को करने का, दूसरे दिन भागने का कर रहा था, लेकिन करना पड़ा। इससे पता चला कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी का भगवान के हाथ में होता है। और फिर वहां बहुत कुछ सीखने को मिला। चलो जिंदगी में अब हम छोटे मोटे जो वर्क होता है, हार्ड वर्क होता है, उसके लिए रेडी रहता है, क्योंकि जब इतना हार्ड वर्क कर सकते हैं ना, तो ये छोटे मोटे काम ज्यादा हमारे लिए हार्ड नहीं है, तो करने में मजा भी आता है। वहां से सीखने को भी बहुत कुछ मिला, दिक्कतें हुई, लेकिन कोई नहीं, सेफली अपने घर आ गए। बट भाई यार बंदे ने सैलरी देने में घना टाइम लगा लिया। सैलरी दी उसने जॉब के 2 महीने बाद। यही बंदा था अलीगढ़ का पास का ही, हालांकि रिश्तेदारी में कनेक्शन था, लेकिन उसने रिश्तेदारी कुछ भी नहीं निभाई, 0% भी। वो बंदा दिमाग से 0% उतर गया, जीवन में ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पर। वहां से क्या ये बताओ, बहुत कुछ सीखने को मिला। गए तो थे बिहार 1 महीने में, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मेरे लिए बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला।
हो सकता है भविष्य में बहुत सी चीजों से बच जाऊं उस चीज की वजह से। एक तो जो हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते ना इजीली, वो चीज अंदर से खत्म हो चुकी है फुल्ली तरीके से, कि ट्रस्ट साला किसी पर नहीं करना, चाहे अपना खास हो, रिश्तेदार हो, कोई भी। ट्रस्ट साला अपने आप, अपने सिवा किसी पर नहीं करना। दूसरा, चीजों को पहले जानकारी ले लो, डिटेल्स ले लो किसी पे, यूं ही नहीं कि उसने बोला ये वो चीज समझ में आएगी, ऐसा नहीं जाना। पूरी डिटेल लेके कैसा काम है, क्या है, कैसी जगह है, कहाँ पे, किस जगह, पूरा स्टडी करके तब जाना। और बाकी का कॉमेडी करना चाह रहा था इसमें, लेकिन मैं सोचा यार ज्यादा बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आज बोर हो जाओगे, इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्ट डाला नहीं। बाकी का मैं छोटा मोटा कॉमेडियन कर देता हूँ। तो ये भाई था भाई, ये भाई बहुत मेहनती है और स्ट्रगल करने में कोई कमी नहीं, इसने बहुत हेल्प करी थी। आटा यही मारता था, रोटी मैं बेलता था, सेकता था। तो भाई ये भी करा था हमने मजबूरी में, हमारी कोई सोच नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, फिर भी करा था, क्योंकि भाई पता नहीं भाई क्या हो जाता। भाई अभी फिर सैलरी वैलरी आई तो भाई फोन लिया जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। फिर अपने आप को सेटअप किया, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल समय था, बहुत ही हार्ड था, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे कैसे फेस कर रहा था चीजों को भाई। इधर तुमने 0% कमाया नहीं, और फोन वोन भी चोरी हो गया, जेब से पैसा खर्च करा, किराया भाड़ा, इधर भटके परेशान हुआ, सारी चीजें करी। बहुत ही मुश्किल समय था, लेकिन मजेदार था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सत्य घटना पर आधारित आपको चीजें देता रहूंगा, जो कि अब मैं शुरू हो चुका हूँ, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहेगा। और वो मिलेगा जो रियल लाइफ का रियल एक्सपीरियंस होगा, जो आप देखते होगे, करते होंगे, और आप कर नहीं पाए होंगे चीज को। आप देखोगे ना, बोलोगे कि हाँ भाई यार तूने सही बोला था, ऐसा होता है और लोग ऐसे हैं। तो आपको रियलिटी देने वाला हूँ। तो वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना। बाकी का मैं ये नहीं बोलता सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलूंगा। दुआएं बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। आज पहली वीडियो, मेरी फर्स्ट व्लॉग है, आते रहेंगे। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।